हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। हमने अभी एचपी पटवारी 2024 का एक ग्रुप शुरू किया है, तो उसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं और अदर जो भी सब्जेक्ट है हमारे उसके भी कुछ क्वेश्चंस को और फैक्ट्स वगैरह को अपलोड करते रहते हैं। तो एचपी पटवारी की तैयारी के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस क्यूआर कोड को अपने व्हाट्सएप कैमरा से स्कैन करना है, तो डायरेक्टली आपका ये ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। साथ ही मैंने इस ग्रुप का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले क्या पता होना चाहिए, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या के स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। आपने बेसिकली क्या करना है, 25 तक आपने स्क्वेयर्स याद कर लेने हैं और 10 तक आपने क्यूब याद कर लेने हैं। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद होंगे और 10 तक क्यूब याद होंगे तो आपके क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इतने इतने बड़े क्यूब जो हैं ये आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको, तो आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, यदि अंडरूट 1 प्लस 25 बाई 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12 हो तो एक्स का मान बराबर है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, पहले इसको इससे गुणा करना और इसको इसमें जमा कर देना है। तो 144 जमा 25 बटा 144 आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना होता है, 169 बटा 144। अब इसका क्या है, अंडरूट है हमारे पास, तो इसका अंडरूट क्या होता है 13 और इसका अंडरूट क्या होता है 12। वैसे अंडरूट प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही मान के चलते हैं, बराबर 1 प्लस एक्स बाई 12। अब अगर इसको हमने तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 जमा 1 बटा 12 होगा ना ये भी, क्योंकि 12 को जब इससे गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 जमा 1 13 आ जाएगा, तो 13 बटा यही हो जाएगा, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी है 1 प्लस एक्स बाई 12 के बराबर है। अब ये सारा कुछ बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो x का मान क्या होगा यहाँ पे, x का मान यहाँ पे 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.289 डिवाइडेड बाई 0.00 1 अंडरूट बराबर है। तो ये किसके बराबर है ये देखना है हमने। तो पहले इनको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको 289 लिख देते हैं बटा, इधर 1000 से गुणा कर देंगे, और ये क्या है 1 to 1 लिख देते हैं, और इसको ऊपर किससे गुणा करना है हमने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गई, तो यहाँ पे ये बच गया अब हमारे पास। तो ये किसका स्क्वायर होता है ये देखना है, ये स्क्वायर होता है आपका 17 का, तो 17 आ गया बटा ये किसका स्क्वायर होता है 11 का। अब यहाँ पे जीरो भी है, दो जीरोज है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम अंडरूट से ये 2 जीरो बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक जीरो आएगी, तो 170 आ गया। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 170/11। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 170/11। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडरूट ऑफ 10 प्लस अंडरूट 25 प्लस अंडरूट 108 प्लस अंडरूट 154 प्लस अंडरूट 225। अब जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल बैक साइड से यहाँ से। ठीक है, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 प्लस 154 आ जाएगा। अब 5 4 9 ये 169 ही आएगा। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो अंदर जो बनता है ना ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो आपने ज़्यादा इसको दिमाग नहीं लगाना है जमा करने के लिए। आपने देखना है हाँ 154 है तो इसके नियर बाई अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो 15 ऐड करें तो कितना बनेगा, हाँ नियर बाई कौन है 169 है, तो इसको लिख दो यहाँ पे सीधा। अब 169 का रूट कितना है 13, तो 13 में 108 ऐड कर दो। अब इसके नज़दीकी कौन सा है, 1 to 1 है ना, तो ये किसका होता है 11 का। ठीक है, अब 11 में क्या ऐड करना है 25, 25 प्लस 11
ये 36 बन जाएगा। ये किसका होता है 6 का। अब 6 में क्या जमा करना है, इसमें 10 जोड़ देना है, ठीक है। तो 16 बन गया। अब 16 का रूट कितना होगा 4। तो फाइनल आंसर क्या हमारे पास आ गया है 4। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। हमने इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जब उसको हम गुणा करें तो जो संख्या हमको मिले वो पूर्ण वर्ग मिले, मतलब उसका अंडर रूट निकल जाए पूरा प्रॉपर तरीके से, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले फैक्टर निकालते हैं। 294 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। इसको करने का यही तरीका होता है। 2 से भाग देंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 सता 14। अब 3 से देते हैं, 3 चौका 12, 3 9 27। अब 7 से देंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, 294 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमने देखा एक मेथड होता है जब वर्गमूल जब निकालते तो एक मेथड होता है इसको जोड़े बनाते इसके। तो इस ये तो 7 का बन गया जोड़ा, मतलब इसका वर्गमूल इन दोनों को करेंगे जब तो 7 यहाँ से निकल आएगा। वैसे ही हमें 3 का भी चाहिए एक, है ना। तो एक 3 चाहिए हमें और एक 2 चाहिए। तो अगर ये दोनों होंगे तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। तो हमें 2 और 3 चाहिए। 2 और 3 मतलब 2 गुना 3 कितना होता है 6। तो हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा तभी हमारे पास पूर्ण वर्ग मिलेगा 294 को गुणा करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसका हमने मान निकालना है। तो क्या है ये अंडरूट, सॉरी क्यूब रूट है और इसके अंदर अंडरूट है और ये 729 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, अंडरूट का मतलब होता है 1/2। तो अगर हम इसको 729 को ले लेते हैं बटा कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इसका 1/2 है, 1/2 इंटू यहाँ पे 1/3। अभी हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, ठीक है। क्योंकि 25 का 625 होता है, उसके बाद वो 27 आता है, 27 के लास्ट में 7 है और 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 27 यहाँ पे लिख देते हैं 27। अब इसके दो फैक्टर बनाने सीधा सीधा, तो अब बटा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, अब 1/3 है। अब इसकी पावर अगर 1/3 है मतलब इसका क्यूब रूट है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब। तो 3/10 हमारे पास आंसर आ गया। अब 3/10 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो 0.3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 है प्लस क्यूब रूट 500। तो जब ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 4 दिया हुआ है क्यूब रूट में, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं निकलेगी। तो एक काम करते हैं ना, वैसे अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट 4 आ रहा है। लेकिन चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये आइडिया कैसे लगा, क्योंकि इसको तोड़ते नहीं है ना, इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि दो ये जो 4 है, 4 का क्यूब रूट क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे भी क्यूब रूट 4 है, मतलब इन नंबर को भी ना हमने क्या करना है, क्यूब रूट 4 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी 2 क्यूब रूट 8 गुना 4 आ गया, माइनस 3 क्यूब रूट है यहाँ पे 4 है, जमा 500/4 करेंगे तो 125 आता ना। तो क्यूब रूट 125 गुणा 4। अब यहाँ पे देखो 2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो 2 गुणा 2 क्यूब रूट माइनस 3, यहाँ पे क्यूब रूट क्या आएगा 4, जमा 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, तो 3 गुणा 5 ये क्यूब रूट 4। तो सारी वैल्यू हमारे पास क्यूब रूट 4 में आ गई है। तो 2 दूनी 4, इस क्यूब रूट 4 को एक बार हम एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। माइनस 3x प्लस 5×3 = 15x। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 3 बार नहीं था,
ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 से 3 गए तो 6, 6x, x का मतलब क्या है 6, क्यूब रूट यहाँ पे 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जो पहले हमने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो अगर पेपर में आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आपने अगर तुक्का भी लगाना है तो ऐसे करके लगाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाई 49 इंटू क्यूब रूट 125। तो पहले 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 बटा 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। अब ये भाग है तो इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, 49 का होता है 7, गुणा 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो हमने बोर्ड मैथ्स में क्या सीखा है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये आपस में भाग हो रहा है। तो 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2 है, और ये अगर भाग का साइन है तो इसको गुणा करके उल्टा कर दो, 7 बटा 10 यहाँ पे कर दो। अब इसको हम कर सकते हैं गुणा 5, है ना, तो ये 7 बटा 20 गुणा 5, 5 चौका 20 बराबर 7 बटा 4 आ गया हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 7 बटा 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 216 की पावर -3 प्लस 343 की पावर -2। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 6 का क्यूब 216 इसकी पावर -3 प्लस ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 और इसकी -2 पावर। तो ये हमने देखा हुआ है अगर a की पावर x इंटू वाई है तो a की पावर xy हो जाता है, मतलब आपस में ये गुणा हो जाएंगे। तो 6 की पावर क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 9 जमा 7 की पावर 2 तियां माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पे ये भाग का साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन देखने में, ये भाग का साइन है, यहाँ पे ये जमा नहीं होगा, ठीक है, भाग का साइन है। तो इसको हम डिवाइड करना है हमने, 6 की पावर -9 बटा 7 की पावर -6। तो ये हमारे पास आ गया अभी। अब इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है क्यूब रूट दिया है, मतलब इसकी पावर 1/3 है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको 3 के फैक्टर में ले लेते हैं ना, जैसे 6 की पावर पहले ये था वैसे ही लिखते हैं, 6 की पावर -3 बटा 7 की पावर कितना है यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा -2 और इसकी -3 आ जाएगी, सॉरी 3 आ जाएगी, ठीक है। और इस पूरे की पावर क्या है 1/3 है, तो ये आपस में कट जाएगा। अगर ये माइनस माइनस पावर है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा 7 बटा 6 इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49 और 6 की पावर 3 कितना होता है 216। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। तो इसको पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें पहले अंदर क्यूब रूट है उसके बाद बाहर क्यूब रूट है, तो अंदर से सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 343 का क्यूब रूट कितना होता है, हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 7 होता है इसका, तो 7 जमा 1 कितना होगा 8 हो जाएगा। अब 8 का हमने क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट कितना था 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी वैसा ही है, इसमें भी डबल डबल क्यूब रूट है, तो इसको भी अंदर से सॉल्व करना है। अब 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे तभी होगा जब आपको ये 10 तक लगभग क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आपको याद होंगे। तो अब क्या है यहाँ पे 8 आ गया है, तो मतलब 8 का हमने फिर से क्यूब रूट निकालना है, तो इसका भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाता हूं वो आपको समझ में आते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।